तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि 10वीं क्लास का एग्जाम हो गया खत्म, अब कॉमर्स ले, आर्ट्स ले या साइंस, मतलब 10वीं के बाद ले क्या, कॉमर्स, आर्ट्स या साइंस, या ऐसे कि मम्मी पापा प्रेशर दे रहे कॉमर्स लो, तुम्हारा मन कर रहा है आर्ट्स का, या पापा मम्मी बोल रहे आर्ट्स लो, तुम लेना चाहते हो कॉमर्स या साइंस, या कहीं ऐसा तो नहीं तुम ले रहे हो कॉमर्स, आपके दोस्त वगैरह ले रहे हैं आर्ट्स तो आप भी आर्ट्स ले लो। तो इस पहली बात तो अगर आपको पूरा क्लैरिटी चाहिए तो वो वीडियो आपको देखना पड़ेगा कि आखिर आपके लिए बना क्या है, कॉमर्स, आर्ट्स या साइंस। अगर देखना चाहो तो पूरा वीडियो देखें बच्चे लोग, लेकिन या अदरवाइज आप चले जाओ, क्योंकि अगर जो भी कन्फ्यूज़न है इस कन्फ्यूज़न को हम इस वीडियो में पूरा अच्छी तरीके से हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि अपने लिए कॉमर्स बना है, आर्ट्स बना है या साइंस। तो सबसे पहली बात तो आपको ये जानना पड़ेगा, चाहे 10वीं क्लास के बाद जो कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस होता है, इस तीनों ही स्ट्रीम में कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई भी खराब नहीं है, तीनों ही स्ट्रीम अपने जगह एकदम परफेक्ट है। ये डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा स्ट्रीम अच्छा है, कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है, या आपके अंदर का इंटरेस्ट क्या है, या आपकी एबिलिटी क्या है ना। आज के टाइम में वो टाइम गया कि नंबर बहुत ज़्यादा आ गए तो आप कॉमर्स ले लो, नंबर कम आ गए तो आर्ट्स ले लो, ऐसा नहीं है। अब वो टाइम है जो एक्चुअली में आप अपने से पूछो आपका इंटरेस्ट क्या है, आप अपने से पूछिए कि आपका एबिलिटी क्या है, आप क्या कर सकते हैं, आपका फ्यूचर प्लान क्या है, उसके लिए आपको आपका अपना स्ट्रीम सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगेन कोई भी स्ट्रीम खराब नहीं होता है ना, और आपका सक्सेस जो होता है ना वो आपके डेडिकेशन, आपकी हार्डवर्क, आपके मेहनत से ही निकल के आता है, ठीक है। तो उसी को हम देखते हैं कि अगर आखिरकार हमें क्या सेलेक्ट करना चाहिए। तो देखिए 10वीं क्लास के बाद अपने पास 3 ऑप्शन होते हैं, कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस, है ना। तो हम एक एक करके इसके बारे में हम डिटेल में वीडियो देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमर्स किसके लिए बना है। तो देखिए कॉमर्स उस इंसान के लिए बना है जिसको, अगर आपको बिजनेस, अकाउंट्स, फाइनेंस और मनी मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है तो आपके लिए स्पेशल कॉमर्स बना है। मतलब सर देखिए, अगर आपको ना बिजनेस करने का है, या आप इंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, कोई बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं, या फिर पैसे कैसे करते हैं, कंपनी कैसे हम इस्टेब्लिश करेंगे, कंपनी कैसे चलाएंगे, या शेयर, आप लोग स्टॉक मार्केट के बारे में जानते हो ना, अगर इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, आप खुद से पूछते हैं कि बिजनेस कैसे करें, अपने को पैसे से कैसे पैसा बनाना जाए, इन सभी चीज़ों के लिए क्या बना है, कॉमर्स बना है। तो अगर आपको ये सारे चीज़ पढ़ने को मन कर रहा है, या आप पढ़ना चाहते हो कि बिजनेस कैसे करें, है ना, अकाउंट्स कैसे करते हैं, बिजनेस का प्रॉपर प्लानिंग, या बिजनेस के बारे में कैसे रिकॉर्ड्स करते हैं, या अगर आपको मनी मैनेजमेंट यानी कि फाइनेंस को कैसे मैनेजमेंट करता है, इन सभी चीज़ों के लिए आपको कॉमर्स लेना पड़ेगा, है ना। अब सवाल आता है कि सर ठीक है सर कॉमर्स ले ले, लेकिन इसके बाद फ्यूचर प्लान क्या है। देखिए इसके अगर मैं आप बात करूँगा, आप कॉमर्स लेते हो तो आपके पास कॉमर्स के लिए ना आपको जो करियर्स मिलते हैं, यानी कि कॉमर्स वालों को, उसके बहुत अच्छे है। इसके लिए मैंने कुछ 2-4 एग्जाम्पल लिए, जैसे कि अगर कोई कॉमर्स लेता है तो इसके लिए CMA है, CS है और कंपनी सेक्रेटरी है। वो बिजनेसमैन, मैंने अभी बताया ना, अगर आपको बिजनेसमैन बनना है या अगर इंटरप्रेन्योर यानी कि अगर आपको बिजनेस एस्टैब्लिश करना है तो आपको आंख बंद करके कॉमर्स लेना चाहिए, क्योंकि ये फील्ड इसी की वजह से बना है। अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में जाना है, अगर आपको MBA सेक्टर में जाना है, इन सभी चीज़ों के लिए आपको क्या बनना है, आपको लेना चाहिए कॉमर्स, आंख बंद करके लिए। अगर आपको फाइनेंस के बारे में जानना है तो स्पेशल आपके लिए क्या बना है, कॉमर्स। तो आप खुद से सवाल पूछिए बच्चों के, अगर आप 10th क्लास के बाद अगर कंफ्यूज है कि कॉमर्स ले या आर्ट्स ले या साइंस, तो अगर आपका इंटरेस्ट फाइनेंस है, बिजनेस है, पैसे से कैसे पैसे बनाया जाए, या CA करना है, CMA करना है, या CS करना है, या बिजनेसमैन बनना है, इंटरप्रेन्योर करना है, बैंकिंग सेक्टर में जाना है, तो आपके लिए स्पेशल क्या बना है, सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स। फिर आपको आंख बंद करके आपको कॉमर्स के फील्ड में जाना चाहिए। यहाँ पे एक चीज और भी क्लियर करना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चों को ना कन्फ्यूजन रहता है कि सर आखिरकार हम कॉमर्स लेते हैं तो क्या कॉमर्स के साथ मैथ जरूरी है या विदाउट मैथ ले, क्योंकि आपके ना आसपास में बहुत सारे लोग चलते हैं बोलते होंगे कॉमर्स विदाउट मैथ तो कुछ नहीं है, आधा अधूरा है। बिल्कुल नहीं, अगर ऐसा कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको ये भी क्लियर करूंगा, ठीक है। अब सवाल आता है कि सर आर्ट्स क्या है। फिर देखो आर्ट्स उन बच्चों के लिए है जिसको क्या है, हिस्ट्री पसंद हो, पॉलिटिकल पसंद हो, ज्योग्राफी पसंद हो, इन सब चीज़ों में अगर आपको पसंद है, जैसे कि हमारे इतिहास क्या रहा है, हमारा भूगोल क्या है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या होता है, इंडियन पॉलिटिक्स क्या होता है, इन सब चीज़ों में अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपका इतिहास क्या रहा है, इन सभी चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है, तो आपको आंख बंद करके क्या लेना चाहिए, आर्ट्स आपको सेलेक्ट करना चाहिए 10th क्लास के बाद। अब सवाल आता है कि सर
सॉरी, अब सवाल आता है कि सर ठीक है आर्ट्स, लेकिन आपका फ्यूचर, अगर मैं करियर क्या क्या करना चाहता हूँ, अगर आपका सिविल सर्वेंट बनना है, यानी कि जिसको कहते हैं ना यूपीएससी वगैरह, आईएएस आईपीएस ये सब जो बनता है, तो ये सबसे अच्छा एरिया क्या माना जाता है? आर्ट्स के लिए। अच्छा, लॉयर बनना हो, प्रोफेसर या टीचर, इन सब चीज़ों के लिए भी क्या होता है? आर्ट्स। हाँ याद रखना, आप कॉमर्स के लेके भी टीचर बन सकते हो। क्यों? अरे स्कूल में जो कॉमर्स के टीचर होंगे तो वो भी तो कॉमर्स बैकग्राउंड से ही होंगे ना, तो अब जरूरी नहीं है कि टीचर बनने के लिए आपको आर्ट्स लेना, अरे कॉमर्स भी ले सकते हो आप। अकाउंट्स पढ़ाने वाले या बिजनेस पढ़ाने वाले, इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले, वो तो कॉमर्स बैकग्राउंड से रहे होंगे, तो यहाँ पे भी आप टीचर बन सकते हो और यहाँ पे भी टीचर बन सकते हो। क्लियर? अब लास्ट में आते हैं हम, अब साइंस, है ना। अब सवाल आता है कि सर साइंस किसके लिए बना? अरे कोई भी इंसान, अभी आप लोग 10वीं का एग्जाम दियो, अगर फिर भी 10वीं के बाद भी अगर आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी वगैरह पसंद हो तो आपके लिए आंख बंद करके क्या बना है? साइंस। अगर आप अभी भी बायोलॉजी पढ़ना चाहते हो, अभी भी आपको केमिस्ट्री पसंद है, अभी भी आपको न्यूटन के लॉ पसंद है, अगर अभी भी आपको अंदर की जिज्ञासा है कि आखिरकार साइंस कैसे काम करता है, आपकी क्या कहते हैं केमिकल इक्वेशंस कैसे होते, केमिकल रिएक्शंस कैसे होते, इन सभी चीज़ों में अगर अभी भी इंटरेस्ट है तो आपको क्या बनना है? साइंस। हाँ, लेकिन यहाँ पे सवाल है कि ये भी कि अगर आखिरकार आपका फ्यूचर प्लान क्या है। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट, पायलट और एक दो चार चीजें, अगर ये सब बनना चाहते हो, आपको आंख बंद करके क्या लेना चाहिए? साइंस, है ना। तो इसमें ज्यादा कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन अगर अभी भी इन तीनों में कोई दिक्कत हो या किसी चीज को लेकर, जैसे किसी बच्चों को मान लेते बोलना है कि सर मुझको ना सीए सीएम में बनना है, उसके पूरे प्रॉपर मुझे बताइए कि मैं क्या करूं, कैसे आगे का फ्यूचर प्लान होगा। तो अगर ऐसे कोई कंफ्यूजन होगा तो मुझे नीचे बता देना, मैं इसके बारे में भी प्रॉपर डिटेल में वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है। तो अगेन दोस्तों, कोई भी स्ट्रीम, चाहे कॉमर्स रहे या आर्ट्स रहे या साइंस रहा, कोई भी अपने आप में आज के टाइम में खराब नहीं है। और सबसे पहले मैं 10th क्लास जो एग्जाम दे चुका उन बच्चों से बोलूंगा, जरूरी नहीं है कि आपका दोस्त अगर आर्ट्स ले तो आप भी आर्ट्स ले, जरूरी नहीं है कि अगर आपका दोस्त कॉमर्स ले तो आप भी कॉमर्स लो, जरूरी नहीं है कि अगर आपके दोस्त कॉमर्स विद मैथ ले तो आप भी मैथ लो। ये टोटली आज के टाइम में डिपेंड करता है कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है और आप आगे क्या करना चाहते हो। समझ में आ गया? आज आपकी एबिलिटी आप खुद से पूछिए। आज के टाइम में वो नहीं रहा कि मम्मी ने बोला कि नंबर बहुत अच्छा आ गया तो साइंस ले लो, नहीं। आज के टाइम में ये नहीं कि मम्मी पापा बार बार प्रेशर डाले कि अपने को, एग्जाम्पल बच्चे तुमको यूपीएससी क्लियर करना, लेकिन अंदर से मन आ रहा है, आपको पता है कि अरे मैं तो एकदम ये फाइनेंस मैनेजमेंट, अपने को तो पैसे के साथ गेम खेलना है। पैसे के गेम के साथ मतलब अरे आपको बैंकिंग सेक्टर में जाना है, आपको बिजनेसमैन जाना है, तो जरूरी नहीं है कि आप ये सिविल सर्वेंट्स के साथ ही जाओ। आज के टाइम में वो टाइम नहीं रहा बच्चों। खुद से सवाल पूछिए, प्रेशर में आके बिल्कुल भी कोई भी स्ट्रीम लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे नीचे में बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।